What happens when climate change meets India-Pakistan border restrictions? सरकारें जो बातें हैं वो ड्राइंग रूम में करती हैं क्लाइमेट चेंज की, मगर इसके ऊपर प्रॉपर तौर पे कोई भी सरकार काम नहीं कर रही। तारबंदी से आगे है और जो तारबंदी से पीछे जमीन है उसका हम कैलकुलेशन करें तो हमारी जो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। किसानी जो है वो डब्बा बंद की तरफ जा रही है। किसानी को डब्बे में बंद करो और इसको बाजार में बेचो और किसान के हाथों से खेती जो निकल जाए ताकि बड़े लोगों के हाथ में चले जाए। Jammu's Arispura is known for its superior quality of basmati rice. The unique variety of rice has a name of its own, Arispura Basmati. Other than the world-famous rice, the large number of farmers in the region grow wheat and paddy as well. But like farmers across the country, unpredictable weather patterns, including irregular rainfall and extreme temperatures, are disrupting their crop cycles. जो आरसपुरा की मेन जो फसल है वो बासमती है, जिस पे किसान को थोड़ा बहुत लाभ होता है, मगर पिछले 5-7 साल में किसानों में उसको भी घाटे की तरफ किसान जा रहे हैं क्योंकि उसका रेट नहीं मिल रहा। तकरीबन 25-30% नुकसान हुआ है हमारा। Before you hear the story from them, look at these numbers. In 2024 alone, Jammu and Kashmir saw 29% deficit rainfall, with the highest efficiency recorded in January 2024 at 91%. And you already know how commonplace the heat waves have become in the entire Union Territory. क्योंकि अगर जब बारिश बेटाइम होगी तो पकी हुई फसल तबाह हो जाएगी, तो जे लगने के टाइम बारिश नहीं होगी तो फसल लगेगी नहीं टाइम पे, जो टाइम पे लगेगी नहीं तो फिर उसका बनेगा कुछ नहीं। This canal right here, called the Ranbir Canal, was once a lifeline for the farmers in Arispura, designed to bring water from the Chenab River to the agricultural lands of Jammu. Not only has the water dried up, farmers are raising concerns about the ongoing silting of the canal, which they claim has persisted for the last 15 years. जो नहर का सिस्टम है वो बिल्कुल पूरे तरीके से फेल होता जा रहा है। पानी ये नहर कोई टाइम था कि बॉर्डर से आगे एरिए को भी पानी अच्छे ढंग से देती थी, मगर आज ये नहर का जो पानी है वो पिछले एरिए को भी पानी सही ढंग से नहर का नहीं मिल रहा, क्योंकि नहरों की सफाई जो है सरकार अच्छे ढंग से नहीं करा रही। 2 या 3 दिन में सारी सफाई जो नहर की उन्होंने रातों रात करके साइड पे हो जाए। जब चाहिए पानी वो तब नहीं मिलेगा। ये पिछले दिनों जब फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, लोगों ने कटाई करनी थी, उस वक्त इन्होंने नहर छोड़ दी। जब पानी लगाना था ना बासमती को, क्योंकि दूसरी फसल के लिए भी पत्थर को रखना पड़ता नहीं, उस टाइम नहर बंद कर दी उन्होंने। अच्छा, आपने इस इशू को अथॉरिटीज़ के सामने कभी रखा, इरिगेशन डिपार्टमेंट के सामने? आपने 4 बार गए हैं, एक बार नहीं जाते हम, हर हमारे डेपुटेशन साथियों के साथ जाते रहते हैं। रिएक्शन क्या होता है? एक्शन माइनस होता है, जीरो ही होता है, कुछ नहीं होता। 1 week after these visuals of the silted canal were captured, Hafizullah Reshi, executive engineer of the irrigation division, refuted the allegations in a phone call, instead claiming that the farmers are polluting the canal, despite the obvious state of the water we filmed. मैंने काम किया, इनको पानी सफिशिएंटली पहुंचाया। ऑल्दो मुझे पीछे से पानी कम भी था, तब भी मैंने मैनेज करके इनको पानी हर जगह पहुंचाया। मतलब इवन मैंने इस साल जहाँ पे ट्यूबवेल वाले इरिगेट करते थे ना, डेफिसिट भी मैंने पूरा किया है। ये लोग, आपको पता ही है, लोग आप कुछ भी बोलते हैं, इनको क्या है, कहानी बनानी होती है। लोग कंटिन्यूसली उसको गंदा करते हैं, अपना डेफिसिट बीच में डालते हैं, अपना सारा आउटलेट उसमें डाला हुआ है, घर की सफाई करके मेरी नहर में डालते हैं। फॉर दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। को ये वो डस्टबिन समझ के रखा है लोगों ने। जब तक नहीं इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, थोड़ा सा इनको थोड़ा वो मैन मिलेगा ना, तब तक नहीं हो सकता ये। With erratic rainfall and lower ground levels, farmers are turning to pump sets for irrigation. But even that comes with its own challenges. तो पंप सेट का ही है, मगर वो भी उसका भी वाटर लेवल नहीं, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही टाइम पे। बारिशें ना होने से बिजली भी नहीं आती टाइम पे। जो गवर्नमेंट स्कीम इसको चल रही वाटर पंप के लिए सोलर सिस्टम आ रहा है आपका, उन्होंने यहाँ एक स्कीम का निकाली है 80% सब्सिडी थे। उसमें इन्होंने क्या किया कि एक ही ठेकेदार, एक ही कंपनी का ठेकेदार जिसको ये ठेका दिया हुआ है, और जिम्मेदार को बोलते हैं कि आप इसका 4 लाख रुपया कर्जा है, आप इसका भरता 80,000 रुपया जमा कराओ और आपका पंप सेट और जो दूसरा सोलर सिस्टम हम लगा। इसमें हम जो है इस बिड़ाई नहीं है,
हम ये सोच रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर किसान को, जिमीदार को फायदा देना है गवर्नमेंट ने सब्सिडी रूप, तो वो जो बना है सिस्टम है वो जिमीदार के अकाउंट में पैसा है और जिमीदार खुद उसको इंस्टॉलमेंट का है, उससे जिमीदार को ये पता चल जाए कि मैंने क्या लगाया है और इसमें मुझे क्या मिलेगा। From Arispura village, if you keep following the Sialkot road, you end up on this borderline. This is the India-Pakistan border. The proximity of these villages to the line of control often exacerbates their day-to-day problems. उन्होंने टाइम रखा होगा है 4 बजे का। 4 बजे हमारा आधा खेत जोत गया, आधा रह गया जिसमें हमने बीज लगाना है, हम उस पर बीज नहीं लगा सकते हैं। बीज लगा सकते हैं कि वो टाइम होगा, विसल मारते हैं, वो बुला लेते हैं। डर रहता है कहीं फायर ना कर दें, तभी ये सख्ती हुई है। अगर ये नो फायर की बात हो जाए, गोली ना चले, तो लोग आराम से काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल हमारी फोर्स भी नहीं तंग करेगी। किसान को अच्छे तरीके से ना रेट मिल रहा है, ना खाद मिल रही है, ना ही पानी मिल रहा है। किसानों को भी कोई हक हो अपना रेट बनाने का, जैसे फसल हो उसका भी हक हो कि वो अपना किस रेट पर बेचे, अपना कितना खर्चा आया उसको निकाल कर। वही उसकी मजबूरी है खेती करना, कि करते जाओ यार, चलो कुछ मिलेगा, मगर वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा। किसान कांटे की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, जब अन्नदाता की सुनता ही कोई नहीं तो फिर कैसा अन्नदाता है।